नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक हथनी और एक कुतिया की कहानी सुनाई थी, जिसके माध्यम से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि बड़ी सोच का क्या जादू होता है। अगर आप इस मार्केट में बड़ी सोच रखते हैं, शेयर बाज़ार में बड़ी सोच रखते हैं, तो आप बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बड़ी सोच का ही आपको बड़ा जादू देखने को मिल सकता है। अन्यथा आप अगर छोटी सोच लेके इस मार्केट में आते हैं और छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, तो अक्सर आपके साथ अक्सर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि आपका अगर छोटा मुनाफा भी होता है तो आप उस मुनाफे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मार्केट को छोड़ देते हैं। परंतु अगर आपका नुकसान छोटा होता है तो आपका इमोशंस जो होते हैं आपके, वो उस सौदे के साथ जुड़ जाते हैं। अक्सर आप ये सोचते हैं कि काश ये मेरे भाव पे वापस आ जाए तो मैं इसे स्क्वायर ऑफ कर दूं। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग कर नहीं पाते हैं स्क्वायर ऑफ और उसके साथ फंसे रह जाते हैं और अपनी भावनाओं को उस सौदे के साथ जोड़ के निरंतर वो नुकसान में जाते रहता है और वो रुके रहते हैं। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने से ही आप इस मार्केट में सफल हो सकते हैं। बड़ी सफलता हासिल करने वाले लोग अक्सर बड़ा सोचते हैं, उनकी सोच बड़ी होती है। बड़ी सफलता हासिल करने वाले लोग रचनात्मक होते हैं। वो अवसर का इंतज़ार करते हैं, वो कहीं पर भी ट्रेड नहीं करते हैं। उन्हें अपना एंट्री और एग्ज़िट पता होता है। तो आपसे विनती है कि बड़ी सोच रखिए, रचनात्मक बनिए, बड़ी सफलता के लिए प्रयास कीजिए। क्योंकि कामयाबी, आपकी सोच आपकी कामयाबी को तय करती है कि आप कितना कामयाब होना चाहते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि अगर आपने जीवन में कभी ये सोचा ही नहीं कि आपको 500 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो क्या आप 500 करोड़ के लिए प्रयास करेंगे? नहीं करेंगे। जब आपने सोचा ही नहीं तो आप प्रयास कैसे करेंगे? और जब आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? असंभव है ये। तो बड़ी सोच वाले लोग ही अक्सर बड़े सफल होते हैं। उनकी सोच में ही वो जादू होता है। सफलता इत्तेफाक की देन नहीं है। सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती। सफलता आपका व्यवहार, आपका विचार, आपके संस्कार, आपकी इच्छा शक्ति और आपका नज़रिया आपकी सफलता को तय करता है। अगर आपका व्यवहार, विचार, नज़रिया, संस्कार, इन सब में कोई कमी है तो आप बड़ा नहीं सोच पाएंगे। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। सबसे पहले अपने नज़रिए को सुधारिए, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने नज़रिए को सकारात्मक बनाइए। सकारात्मक नज़रिया वाले लोग ही अक्सर रचनात्मक होते हैं। उन्हें ही बड़ी कामयाबी मिलती है। वही बड़ी सोच के मालिक होते हैं। उनके विचार, उनकी सोच बड़ी होती है। ज़्यादातर नाकामयाब लोग किसी लॉटरी के लगने का इंतज़ार करते हैं। अचानक से पैसे आ जाएं, भाग्य से पैसे आ जाएं, नसीब मेरा साथ दे दे, कोई जादू हो जाए, कुछ करिश्मा हो जाए, काश मुझे सड़क पे मिल जाए, कोई तो लॉटरी लग जाए, कहीं से मेरे पास पैसे आ जाए। इस तरीके के ख्वाब देखते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं। लेकिन सकारात्मक सोच वाले कामयाब लोग
जिन्हें अपने नज़रिए की अहमियत का पता है, वो निरंतर प्रयास करते हैं, बड़ी कामयाबी के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी सोच रखते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान बार बार लगातार अपनी कामयाबी की कहानी लिखता चला जाता है और वहीं दूसरे लोग तैयारी में ही लगे रहते हैं? क्योंकि उसका नज़रिया, उसकी सोच, उसके विचार, उसका व्यवहार, उसके संस्कार उस लिए बने हैं। बड़ी सोच है उनकी। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ चील के बच्चे की। एक बार एक चील का बच्चा, एक चील का अंडा, यूँ कह लीजिए कि एक चील का अंडा गलती से मुर्गी के घोंसले में आ गया और उसमें से चील का बच्चा निकला। उसने प्रशिक्षण वही लिया जो उसकी माँ ने उसे दिया। तो उसकी माँ कौन? जन्म देने वाली माँ थी चील, पर उसे प्रशिक्षण देने वाली उसकी माँ थी मुर्गी। एक समय उसने देखा कि आकाश में एक बहुत ही खूबसूरत पंछी ये लंबे लंबी उड़ान भर रहा है और वो कहता है, माँ ये देखो कितना सुंदर पंछी है, आकाश में कितना तेज़ उड़ रहा है, कितनी बड़ी इसकी उड़ान है। मुझसे मुर्गी कहती है, बेटा वो चील है। तो क्या साबित होता है इस कहानी से? आपको क्या सीख मिलती है? क्या वो चील का बच्चा मुर्गी की तरह इस जगह से वहाँ, वहाँ से वहाँ जंप करने के लिए, उछलने के लिए पैदा हुआ था, या उस आकाश को चीरने के लिए? लेकिन उसके संस्कार, उसके विचार, उसका नज़रिया, इन सब की अहमियत आप समझिए। चील का बच्चा बनना है तो संस्कार भी चील के होने चाहिए। अपने नज़रिए की अहमियत को समझिए। फिर मिलूँगा आपसे। आपने मुझे समय दिया, आपने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।